हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न, मतलब कि टुकड़ा। मेरा जो मैथ्स पढ़ाने का इस चैनल पर सब तरीका है उसमें मैं सबको लेकर चल रहा हूँ। जिन्होंने मैथ्स शुरू से स्टार्ट किया है, जो ऑफलाइन कोचिंग नहीं गए, या फिर जो मैथ्स में कमज़ोर हैं। अभी कुछ टॉपिक आपके सामने ऐसे आएंगे जिसमें आपको बहुत बेसिक सी, सामान्य सी बातें सीखने को मिलेंगी, जो आप किसी से भी शेयर कर सकते हो या फिर अपनी डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन भिन्न, है ना। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन भिन्न, मतलब जिसका मतलब है टुकड़ा। तो सीधी सी बात है, भिन्न कभी पूरी नहीं हो सकती, टुकड़ा कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे मान के चलो मेरे पास 100 रुपए हैं, है ना। मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं अकेला हूँ। अकेला हूँ मतलब 100 में आप 1 से भाग लगाओगे ना तो ये पूरे क्या रहेंगे, 100 ही रहेंगे। ये टुकड़ा कहाँ हुआ, ये फ्रैक्शन कहाँ हुआ। इसका मतलब किसी भी भिन्न का, किसी भी फ्रैक्शन का जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो कभी एक नहीं हो सकता। कि किसी भी संख्या को 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आएगी, उसका टुकड़ा कहाँ हुआ। जैसे मान के चलो हम लोग 2 भाई हैं, मेरे पास 100 रुपए हैं, तो 100 को आप 2 भागों में बांटो तो एक को 50 मिलेंगे, दूसरे को भी 50 मिलेंगे। टुकड़े हो गए कि नहीं हो गए, हो गए टुकड़े, है ना। आप कहोगे ये हो गया ए, ये हो गया बी। कहोगे 50 मिला है कितने में से, 100 में से, है ना। ये बी भी कहेगा 50 मिला है कितने में से, 100 में से। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो आधा इसको मिला, आधा इसको मिला, और पूरा मिलकर कितना हो गया, 1। तो भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा। तो किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का हर एक नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 1 से भाग देंगे ना तो उसके टुकड़े नहीं होंगे, वो भिन्न नहीं कहलाएगा। अब जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, इसको हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर अंश बटे हर के रूप में भिन्न को लिखा जा सकता है। भिन्न बेसिकली 2 प्रकार की होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं, उचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। या फिर कुछ किताबों में आपको मिलेगा समभिन्न और ये मिलेगा विषम भिन्न। अलग अलग किताबों में अलग अलग नामों से मिलता है, समभिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं ना, यहाँ पर आप देखो 1/2, 7/8, 11/13, 4/5, 5/6, 8/10, 9/11, 4/7। आप इसको क्या कह सकते हो, 1 के 2 हिस्से कर दिए, 7 के 8 हिस्से कर दिए, 11 के 13 हिस्से कर दिए, 4 के 5 हिस्से कर दिए, 5 के 6 हिस्से कर दिए, 8 के 10 हिस्से कर दिए, 9 के 11 कर दिए, 4 के 7 कर दिए, है ना। मतलब एक ये तो आप समझ गए। दूसरी बात, प्रॉपर फ्रैक्शन का मान, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है। 1/2 का मतलब कितना है, 0.5। तो आप किसी को भी उठाकर देख लो, किसी भी उचित भिन्न को उठाकर देख लो, उसका मान हमेशा 1 से कम होगा। दूसरी चीज, प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या देखा, हर बड़ा है अंश से। देखो 2 बड़ा है 1 से, 8 बड़ा है 7 से, 13 बड़ा है 11 से, 5 बड़ा है 4 से, 6 बड़ा है 5 से। कहने का मतलब यहाँ पर जो हर है वो अंश से बड़ा है, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बड़ा है। अब हम जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। तो यहाँ पर देखो 5 को 2 भागों में बांट दिया, 8 को 7 भागों में बांट दिया, 9 को 4 भागों में बांट दिया। यहाँ पर आप देखो अंश बड़ा है हर से, है ना। 13 बड़ा है 8 से, यहाँ पर 10 लिख दो। 10 बड़ा है 7 से, 13 बड़ा है 6 से, 11 बड़ा है 7 से। तो यहाँ पर अंश बड़ा है हर से, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अनुचित भिन्न का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। इसी को सॉल्व करके देख लो। 5/2 का मतलब 5 का आधा कितना हो गया, 2.5, या फिर 2 सही 1/2, कुछ भी कह दो, लेकिन ये 1 से तो ज़्यादा हो गया ना। तो अनुचित भिन्न में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अंश बड़ा होता है हर से, ऊपर की संख्या नीचे से बड़ी होती है। और उचित भिन्न में हर बड़ा होता है अंश से, नीचे की संख्या ऊपर से बड़ी होती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को अपन कैसे पढ़ेंगे, इंग्लिश में इसको ऐसे पढ़ेंगे, 2 and 1/2,
2 एंड 1/2, 4 एंड 1/7, 5 एंड 1/8, 9 एंड 2/3, 11 एंड 3/4। हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 2 सही 1/2, 4 सही 1/7, 5 सही 1/8, 9 सही 2/3, 11 सही 3/4। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? जैसे मैंने लिखा 2 सही 1/2, इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा 2 का 2 में गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2। इसको लिख सकते हैं हम 2 + 1/2, है ना। अपन बोलते हैं ना 2 सही 1/2, इंग्लिश में बोलते हैं 2 एंड 1/2, तो ये हो गया 5/2। जैसे लिखा है 4 सही 1/7, तो इसको कर दो 7 का 4 में गुणा, 7 चौको 28 + 1 29/7, कितना हो गया 29/7। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 + 1/7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।